बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण निधि से एक एक्टिविटी करेंगे। तो चलो हम अपनी आज व्याकरण निधि बुक पहचान कर लेते हैं। ये है हमारी व्याकरण निधि, मतलब हिंदी ग्रामर बुक। ओके, तो आज हम इस बुक में से एक एक्टिविटी करेंगे। पहली लेसन है नंबर 1 वाली लेसन, हमको इतना ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 2 से। यहाँ पे दिया है वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि इंग्लिश में ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं, वैसे ही हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्णमाला होते हैं। अ आ क ख ये सब वर्णमाला है। तो हमारी वर्णमाला को हम आज पहचान कर लेते हैं। हमारी हिंदी में अ से लेके जितने भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को मिलके हम उसको वर्णमाला कहते हैं। इसमें अ आ ई उ री ए ओ औ ये स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11, मतलब 11। अ से लेके औ तक 11 स्वर वर्ण होते हैं। और इसको हम आसानी से बोल पाते हैं। कुछ जैसे इंग्लिश में वावेल्स होते हैं, वैसे ही हिंदी में ये स्वर होते हैं, जिसको हम जब बोलते हैं इसको, तब हमारी सांसों को कोई तकलीफ नहीं होता। जब हम बोलते हैं, सांस लेने में और इसको बाहर निकालने में, इसको बोलते हुए हमको तकलीफ नहीं होता है। हमें स्वर वर्ण बोलने से अपनी सांस को निकालने या सांस को बाहर लेने में कोई रुकावट नहीं होते हैं। और अब हम पढ़ते हैं, कुछ वर्ण बहुत आसान होते हैं जो अपने आप मुंह से निकलते हैं। ये 11 होते हैं। इन 11 वर्णों को हम स्वर भी कहते हैं, मतलब इसको हम आसानी से बोल पाते हैं। और इसमें कितने स्वर होते हैं हमारे? 11, मतलब 11 स्वर होते हैं। और कुछ वर्ण थोड़े कठिन होते हैं, उन्हें बोलने में कुछ अधिक समय लगता है। ये व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 33 होते हैं। 33 मतलब 33, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब व म य र ल व श श स ह। ये क से ह तक व्यंजन होते हैं। जैसे इंग्लिश में वावेल्स होते हैं, उसको हम स्वर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं, वैसे हम उसको व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33, मतलब 33 व्यंजन होते हैं। तो ये हमने जान ली है कितने स्वर है और कितने व्यंजन हैं। और अतिरिक्त वर्ण भी हैं, जो कि अंग और अह, ये ना ही स्वर है ना ही ये व्यंजन कहलाते हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर है और न ही व्यंजन है। अड़ और अढ़, इन्हें भी व्यंजन में मिला लिया गया है, क्योंकि इसमें 2 व्यंजन को मिलकर एक वर्ण बनता है, जैसे कि अड़ और अढ़। और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो 2 व्यंजन वर्ण को मिलकर एक रूप लेता है और उसका साउंड भी एक हो जाता है। 2 व्यंजन वर्ण मिलके एक साउंड में जो भी वर्ण बन जाता है, जैसे कि क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। और इसको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है बच्चों? तो अभी हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं, मतलब 11। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन
33 है, मतलब 33। तो आज हमने ये सीखा कि हिंदी में वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम अब इस लेसन के नीचे दिए गए अभ्यास को भी आज ही हम पूरा कर लेंगे। पहला अभ्यास है, नीचे लिखे शब्दों का पहला वर्ण लिखो। क, ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, ट, र, कबूतर। ये कबूतर का पहला वर्ण क्या है? क। तो ये आ गया क। ख, र, ग में ओ की मात्रा गो, श, खरगोश। खरगोश का पहला वर्ण क्या है? ख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ख। ग, म, ल में आ की मात्रा ला, गमला। गमला का पहला वर्ण क्या है? ग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग। घ, अड़ में बड़ी की मात्रा अड़ी, घड़ी। घड़ी का पहला वर्ण है घ। तो हम यहाँ पे घ लिखेंगे। चम्मच का पहला वर्ण क्या है? च। तो हम यहाँ पे च लिखेंगे। छतरी का पहला वर्ण क्या है? छ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? छ। अब हम अगला पेज नंबर 12 को निकालेंगे और उसकी 2 नंबर वाली अभ्यास को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है, खाली स्थान पर उचित स्वर भरिए। हमें तो स्वर पता ही है, तो हमें फटाफट से लिख के जाना है खाली जगह में कौन सा स्वर खाली है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो हो गया ये हमारा। अब हम नंबर 3 की अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाली वस्तु का चित्र बनाइए। मतलब यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें स्टार्टिंग से जो चित्र शुरू होता है, अ से जैसे अनार, अजगर, अचकन ऐसे होता है। क से कमल, कलम, च से चम्मच, चक्रा, ये सब शुरू होता है। ब से बतख। ऐसे हम जो भी आसान चित्र है उसको बना लेंगे। अ से हम बनाएंगे अनार का चित्र। क से हम नीचे नाम भी लिख लेंगे। अ, न में आ की मात्रा नार, अनार। और इसमें आप लोग लाल रंग भरिएगा। क से कमल का चित्र बनाएंगे। ऐसे 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 करके हो गया ये हमारा कमल का चित्र। क, म, ल, कमल। इसमें आप लोग पिंक कलर भरिएगा। च से हम बनाएंगे चम्मच का चित्र। च, म, च, चम्मच। ब से हम बनाएंगे बतख का चित्र। ऐसे ये तैरता हुआ बतख बन गया। ब, ट, ख, बतख। तो बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। इसमें हमने ऐसे म के ऊपर छोटा म लगाया है। तो हम अपनी पहले हमारी जो रिमझिम बुक है उसमें हम अभ्यास में आप लोगों को सिखा देंगे कि ये कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये आ गया तो इसलिए हम लिख रहे हैं। म में आधा म, ये बनता है म। च, म में आधा म, च, चम्मच। तो ये हम सिखा देंगे बाद में आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। ये हो गया चम्मच। ये दो एक जैसे वर्णों को मिलकर एक वर्ण बन जाता है। अगर म में म लग जाए तो उसको कहते हैं म, चम्मच। इसका साउंड भी अलग का होता है।
तो ये हम बाद में आप लोगों को समझा देंगे। तो बच्चों अब हम अगला पेज नंबर 13 को निकालेंगे, 13 को निकालेंगे। इसमें अभ्यास नंबर 4 में क्या दिया है देखो ना, किसी ने गलती से इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्णों को एक साथ में डाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, स्वर को अलग डब्बे में निकालना है और व्यंजन को अलग डब्बे में निकालना है। तो इसके लिए हम पहले स्वर को पहचान कर लेंगे। इसमें स्वर क्या क्या है, ये है अ, ई, ओ, उ, री और है क्या, हाँ ये है आ। तो हमने जितने भी सर्कल किया है, जहाँ पे गोले लगाए हैं, उसको हम ये वाली डिब्बे में उसको लाकर भर देंगे। अ है, ये अ, ये आ है, ये ई है, ये उ है, ये ऊ है, ये री है और ये ओ है। तो स्वर को हमने अलग डब्बे में निकाल कर भर ली। तो यहाँ पे जितने भी बिना सर्कल किए हुए, बिना गोला लगाए हुए व्यंजन हैं, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्या है इसमें, म, ह, घ, स, च, र, ग, य, क, त। तो ये हमने दोनों डिब्बों में एक अलग अलग करके स्वर और व्यंजन को डाल दिया है। अभी हम अभ्यास नंबर 5 मतलब 5 नंबर वाली अभ्यास को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है खाली स्थान में सही वर्ण लिखिए। तो देखो यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, यहाँ पे खाली भी है जगह। तो खाली जगह में कौन सा सही वर्ण जुड़कर हम एक शब्द बनाएंगे, उसका हम रिमाइंड करके लिख लेंगे। जैसे कि म है, म के आगे क्या लगाने से ये पूरा होगा, क लगा देने से क म कम हो जाएगा। ह में आकी मात्रा हा, ज। तो इसके आगे अगर हम ज लगा दें तो बन गया जहाज। इसके आगे हम लगाएंगे, र के आगे हम लगाएंगे स, सर, सर। ये क है, बीच में खाली है और ल है, मतलब क म ल, कमल। ये न क, नक, मतलब यहाँ पे अगर ए लगा देंगे तो ये हो गया ऐनक। प हमें आकी मात्रा हा, अड़, ये हो गया पहाड़। ई म, ल में बड़ी की मात्रा ली, इमली। न म क, नमक। ओ र त, औरत। तो ये हो गया हमारा कम, जहाज, सर, कमल, ऐनक, पहाड़, इमली, नमक, औरत। तो बच्चों आप लोग इस पेज को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आप जल्दी से जल्दी अपनी व्याकरण निधि हिंदी ग्रामर बुक निकालिए और पेज नंबर 11, 12 और 13 को फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए।